Hello everyone, this is part 8. We continue from page number 82, गोमुख आसन. लास्ट टॉपिक में अपन ने अस्थमा के दो आसन रीड किए थे, जैसे कि सुखासन और चक्रासन. नाउ अब स्टार्ट करेंगे गोमुख आसन से. क्या प्रोसीजर है? सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विद लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड. नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी. सीधे बैठ जाएं सुखासन की स्थिति में, देन सीधे पाँव करके. देन फोल्ड द लेफ्ट लेग को नी 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 एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट. फुट को टेढ़ा कर फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट थाई विद द हेल्प ऑफ योर हैंड. आपके हाथों से इसको अंदर की तरफ मोड़ लें. नाउ लिफ्ट योर बटक एंड ब्रिंग द हील्स ऑफ बोथ फीट together to that so that they should touch each other. Now fold your left arm behind your back over the shoulder. आपके हाथ fold the right arm behind the back under the right shoulder. After that the bend your finger of both the hand clasp each other at this time your head and back should be erect. Then repeat the same in reverse position. ये इसका प्रोसीजर है. इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको करके ही दिखाया जा सकता है, ऐसे बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. इसकी जो फोल्डिंग मूवमेंट है लेग्स की वो थोड़ा टिपिकल है. बेनिफिट क्या है? इट मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक. आपकी लेग्स मसल जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और इलास्टिकेबल. इट हेल्प्स इन कीपिंग द शोल्डर जॉइंट फ्लेक्सिबल. जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसको और हेल्दी बनाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है. इट्स इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ लंग्स. जो आपके लंग्स का फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका. अगर आप इस आसन को रोज करते हैं तो आपको साइटिका जो प्रॉब्लम है, इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ लंग. जो आपके लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इस आसन की तो ये आपको किसमें मदद देता है? साइटिका जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको मदद करता है. इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ किडनी बाय स्टिमुलेटिंग इट हेल्प द इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़. जिसको डायबिटीज़ है और जिसको किडनी प्रॉब्लम है वो इसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है. इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी. थकान कम करता है और तनाव कम करता है. इट हेल्प्स इन स्टेइंग फिट और आपको फिट रखता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन. द इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम शोल्डर और नी और बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन. जिसको भी शोल्डर प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, बैक पेन प्रॉब्लम है, इसको आसन को नहीं करना चाहिए. अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरीज. अगर आपके घुटनों की कोई इंजरीज हो रखी है तो उसको आसन को नहीं करना चाहिए. थर्ड है अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ रिसेंट और क्रॉनिक नी और हिप इंजरी इन्फ्लेमेशन. अगर जिसको ये क्रॉनिक नी हो की बीमारी हो, जिसका ट्रीटमेंट हो रखा हो, हिप इंजरी हो रखी हो, तो इसको आसन को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट है पर्वतासन. क्या प्रोसीजर है? सिट इन पद्मासन और लोटस पोज. इसको लोटस पोज भी कहते हैं, पद्मासन भी बोलते हैं. स्ट्रेच योर आर्म साइडवे एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड स्लोली. आपके आर्म को जो आपके हाथ है इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए इसको अपने सर के ऊपर लेके जाना है. आफ्टर डैट यू लेट योर पाम्स टच ईच अदर. देन स्ट्रेच योर हैंड वेल विदाउट बेंडिंग योर एल्बो. कीप योर स्पाइन इरेक्ट. आपकी जो स्पाइन एल्बो सीधे होने चाहिए. नेक्स्ट पेज. इसके बेनिफिट क्या है? इट हेल्प एनहांसिंग हाइट. आपकी हाइट बढ़ाता है. रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड वेस्ट. अगर आपका एक्स्ट्रा फैट बैक में है, वेस्ट में, तो उसको कम करता है. टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स एंड दस द स्टिमुलेट द ऑर्गन ऑफ एब्डोमिनल रीजन. एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत बनाता है और ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन सही करता है. इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिकल इन केस ऑफ अस्थमा. और किसके लिए बेनिफिकल होता है? ये अस्थमा के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है. इट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग बैक पेन. अगर बैक पेन है तो ये आसन करके आप कम कर सकते हैं. इट्स इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और आपके स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को इम्प्रूव करता है. इट्स गिव्स द रिलीफ फ्रॉम टेंशन इन शोल्डर एंड बैक पेन. अगर आपके बैक पेन और शोल्डर में पेन है तो इसको ऐसे करके आप इसको कम कर सकते हैं. आपको रिलीफ मिलेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी. कॉन्ट्राइंडिकेशन. अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और बैक इंजरी. अगर आपको हिप इंजरी है और बैक इंजरी है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए. वन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरी
अगर आपको शोल्डर इंजरी तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है भुजंग आसन। भुजंग आसन अपन ने पढ़ लिया है पहले। ये किस शेप का होता है? ये एक स्नेक टाइप के शेप को इसको बोलते हैं भुजंग आसन, इसलिए इसको भुजंग आसन बोला गया है। इसको 3 से 4-5 बार करना चाहिए। क्या कम करता है? एक तो ओबेसिटी कम करने में फ़ायदेमंद है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एगिलिटी बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, चापलुता बढ़ाता है। इफ़ इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जिस यूरिनरी ब्लैडर को रिलीफ प्रदान करता है। इट क्योर द डिजीज ऑफ लीवर, अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम है इसको ठीक करता है। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। वेट्रल कॉलम में फ्लेक्सिबल और थिन। इट्स क्योर गैस ऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी है, अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसको आसन को करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। इट्स स्ट्रेंथ द मसल्स ऑफ हैंड, हाथ के मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जिसको रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी हो उसको ये नहीं करना चाहिए। जिसके हर्निया है या फिर बैक इंजरीज है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 6 है पश्चिमोत्तासन। सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग्स फॉरवर्ड, देन द होल्ड द टोइज ऑफ योर फीट विद द फिंगर ऑफ बोथ हैंड, देन ब्रेथ आउट स्लोली, ट्राई टू टच विद योर। ये पोज है पश्चिमोत्तासन का। ऐसे करने से आफ्टर फॉरहेड, आफ्टर ब्रेथ इन स्लोली रेज योर हेड अपवर्ड and come to the prayer position. Perform this asana at least 10 to 12 times. It cure gas trouble से बचाता है. It's prevent early ossification of bones. It is good remedy of constipation. कब्ज के लिए भी अच्छा है. Several menstruation disorder, जिसको ये प्रॉब्लम है, several menstruation disorder की प्रॉब्लम है, इसमें रिलीफ देता है. It gives relief in sciatica, backache and अस्थमा में अच्छा लाभदायक है. Reduce obesity, मोटापा कम करता है. It help abdominal disorder. It's helpful in removing skin diseases. Vertebra common flexible and healthy. Vertebra becomes जो होता है वो आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है, हेल्दी हो जाता है. स्किन डिजीज रिमूव करता है. किसी के जैसे कि चेहरे पे मतलब पिंपल्स आ जाते हैं तो उसको भी रिमूव करने में थोड़ा सा मदद करता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? लीवर और स्प्लीन और एक्यूट अपेंडिक्स लोग इसको आसन को नहीं करना चाहिए. अवॉइड दिस आसन फॉर सफरिंग रेस्पिरेटरी, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको सांस की प्रॉब्लम है उसको आसन नहीं करना चाहिए. फिर हैव एनी बैक स्पाइनल प्रॉब्लम, उसको आसन को नहीं करना चाहिए. अगर करना है तो किसी के अंडर जो एक्सपर्ट होते हैं उसके अंडर में करना चाहिए. पश्चासन का शेप ऐसे होता है. और परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासन. पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए. फिर देन लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन एंड मेक एन आर्क बिहाइंड. जो आपकी सुपाइन पोजिशन कर ली मतलब लेट है, सीधे लेट के पीछे की साइड आर्क बना लो बिहाइंड के. होल्ड योर टोइज विद द फिंगर ऑफ योर हैंड, और आपकी जो टोज इसको पकड़ लो अपने हाथों से फॉर सम टाइम इन दिस पोजिशन. इट्स हेल्प क्योरिंग बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिलाइटिस. बैक पेन में क्योर, नी पेन को सही करता है. टॉन्सिलाइटिस जो होता है, टॉन्सिल हो जाता है, उसको भी ठीक करता है. इट्स ऑल्सो क्योर द डिफेक्ट ऑफ आइज. अगर आपके जो डिफेक्ट है आइज में तो उसको भी बचाता है, क्योर करता है. स्किन डिजीज कैन बी क्योर्ड इफ वी प्रैक्टिस दिस आसन रेगुलरली. स्किन डिजीज को भी सही करता है अगर आप इस आसन को रोज करते हैं. दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. ये आसन किसके लिए ज़्यादा मददगार है? डायबिटीज़ के लिए. इट हेल्प इन रिलीविंग टेंशन इन द नेक एंड शोल्डर. अगर आपको नेक और शोल्डर में प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा रिलीफ करता है. इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बाय एनकरेजिंग डीप ब्रेथ. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ठीक करता है, डीप ब्रेथ लेने में मदद करता है. इट इम्प्रूव पॉस्चर, आपके पॉस्चर को ठीक करता है, बॉडी पॉस्चर को ठीक करता है. इट इज़ द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, और ये सबसे बेस्ट आसन है अस्थमा के लिए. नेक्स्ट पेज. कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या क्या नुकसान है? अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू हैव हाई और लो ब्लड. अगर आपको लो और हाई ब्लड प्रेशर है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए. पीपल सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन एंड इंसोमेनिया. अगर जो इंसान माइग्रेन की प्रॉब्लम से ग्रस्त है या फिर इंसोमेनिया जो उसको नींद की प्रॉब्लम है, शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस आसन. द इंडिविजुअल हु हैव नेक इंजरी और लोअर बैक प्रॉब्लम ही शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन. इसको लोअर इंजरी और बैक प्रॉब्लम है, इसको आसन को नहीं करना चाहिए. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे.